जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक और संस्मरण जो आरिका गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन को दर्शाता है। ये जो संस्मरण आप सुन रहे हैं, ये संस्मरण हमने आरिका आदित्यमती माता जी द्वारा रचित नाव के खिवैया नामक पुस्तक से लिए हैं। तो लीजिए, आज का संस्मरण है अर्जुन की दृष्टि। नाम है अर्जुन की दृष्टि। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके जब बेड़ियां पद्मावती धाम पहुँचे, संगस्थ साधु व साथ में चलने वाले श्रावकगण सभी प्रसन्न थे, क्योंकि गिरनार यात्रा का अंतिम चरण था और पूज्य आचार्य श्री के शुभाशीष से यात्रा सकुशल सानंद संपन्न हुई थी। लगभग 16 किलोमीटर चलकर बेड़िया पद्मावती धाम पहुँचे, जहाँ पूज्य मुनि जय सागर जी महाराज विराजमान थे। पहुँचते पहुँचते सूर्य भी अस्ताचल की ओर जाने को तैयार था। अल्प समय होने से पूज्य आरिका श्री जिन दर्शन करके, आचार्य महाराज के दर्शन करके सामान्य कुशल क्षेम पूछकर अपनी वसतिका में आ गई। पहले यही सोच रहे थे कि प्रातःकाल दर्शन करके विहार कर देंगे, लेकिन क्षेत्रस्थ जिनालों और जिन बिंबों की सौम्य छवि बरबस ही रुकने को कह रही थी, और सभी का मन भी था कि कल अष्टमी है, सो अभिषेक पूजन विधान कर लें। सभी की भावनाओं को देखते हुए पूज्य गुरुमा ने प्रातःकालीन विहार स्थगित कर दिया। तभी सायंकालीन कक्षा लगी, सभी एक साथ बैठे। तब मैंने कहा, माता जी, जिन प्रतिमा छोटी थी और पद्मावती इतनी बड़ी थी। सुनकर गुरुमा बोली, पद्मावती कहाँ थी? वहां तो मात्र पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। प्रतिमा छोटी थी पर कितनी आकर्षक है। दर्शन करते ही मन गदगद हो उठा। सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो पूज्य गुरुमा को देखने लगे। मुझे आगम की बात याद आ गई कि सम्यक दृष्टि को तो मात्र वीतरागता ही दिखती है, इसीलिए आपको भी मात्र वीतरागी प्रभु ही दिखे। दूसरे दिन जब हम सभी वंदना करके आचार्य महाराज के पास बैठे, तो उन्होंने रुकने के लिए कहा और बोले, माता जी, आप चिंता मत करो, मैं पद्मावती को अभी हटवा दूंगा, आप रुक जाओ। तब मैंने कहा, महाराज, हमारी माता जी को पद्मावती से कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने तो कल सायंकाल भी दर्शन कर लिए, आज प्रातःकाल भी दर्शन कर लिए, पर उन्हें पद्मावती दिखी ही नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पद्मावती भी है, मात्र भगवान पार्श्वनाथ ही दिखे। जब हम सभी ने कहा तो बोली, मुझे तो अभी भी मात्र भगवान ही दिख रहे हैं। सुनकर आचार्य महाराज बोले, माता जी अर्जुन की दृष्टि वाली हैं। मैंने पहले भी कई विद्वान साधु संत से माता जी की चर्चा व ज्ञान दर्शन चारित्र के बारे में सुना था। आज देख लिया, सच में माता जी तो बस माता जी हैं। बहुत अच्छी आरिका हैं, इस कलिकाल की श्रेष्ठ आरिकाओं में हैं तुम्हारी माता जी। मैंने इनके बारे में जैसे सुना था वैसा पाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आचार्य महाराज के मुख से जब ये शब्द सुनी तो हम सभी भी पुलकित हो उठे। अपनी रत्नत्रय प्रदात्र गुरु माँ के शौर्य, धैर्य, प्रज्ञा, चर्या, तपस्या की प्रशंसा सुनकर कौन शिष्य प्रसन्न नहीं होता। हमें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। लेकिन पूज्य गुरु माँ बोली, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी ही शक्ति का काम कर रही हूँ और उनकी ही शक्ति काम कर रही है। जिसने आपको सुनाया उसने तो उच्च गोत्र का ही बंद किया है, पापों का क्षय किया है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो सिद्ध बनना है, बस उसी राह पर चल रही हूँ। सुनकर ऐसा लगा, जहाँ गुणों की प्रशंसा हो रही थी, वहाँ भी अपनी लाघवता प्रकट करके गुरुओं का उपकार मानकर अपने गुणों को वृद्धिंगत कर लिया। साथ ही प्रशंसा में हर्ष न करके समता रखकर कर्म बंध से भी अपने आप को बचा लिया। धन्य हो मेरी गुरु माँ, आप जैसा ही मेरा वचन काय और हर श्वास बने,
इसी भावना से वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।